गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स है 15 जनवरी 2025 का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जोरान मिलिनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। दोस्तों, जोरान मिलिनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। दोस्तों, ये क्रोएशिया। देखिए, राष्ट्रपति जोरान मिलिनोविक को यूरोपीय देश क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के लिए नए कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। विपक्षी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थित राष्ट्रपति जोरान मिलिनोविक ने राष्ट्रपति चुनाव के द्वितीय चरण में 74% से अधिक मत प्राप्त किया। जोरान मिलिनोविक को 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वह यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के आलोचक हैं, जबकि खुद क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य देश है। 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, किस देश के सहयोग से तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6ठी इकाई की स्थापित की जा रही है। तो रूस में। देखिए, किस देश के सहयोग से तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6ठी इकाई की स्थापित की जा रही है दोस्तों। तो रूस में। रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटॉम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थापित किए जा रहे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6ठी और अंतिम इकाई को एक विशेष जहाज पर भेज दिया है। 1988 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु के कुडनकुलम में 60,000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परमाणु संयंत्र देश में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। इस बिजली संयंत्र में 1000 मेगावाट क्षमता की 6 इकाइयां हैं। उसके बाद है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है दोस्तों। तो उड़ीसा बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है दोस्तों। उड़ीसा। 34 राज्य में अभी तक आयुष्मान भारत योजना चालू हो चुका है। देखिए दोस्तों, उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसने उड़ीसा की मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना GJAY को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एकीकृत कर दिया है। दोनों योजनाओं के एकीकरण में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सेवा कवरेज मिलेगा, जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए शामिल हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मकर संक्रांति का क्या अर्थ है दोस्तों। मकर संक्रांति का क्या अर्थ है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, कल मकर संक्रांति था 14 फरवरी 2025 को। तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी मकर संक्रांति बोला जाता है उसको। ये मकर संक्रांति पोंगल, लोहड़ी और माघ बिहू भारत भर में मनाए जाने वाले सर्दियों के फसल उत्सव है। लोहड़ी इस साल लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई गई। यह पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इतना राज्य में 13 जनवरी को मनाया गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में। पंजाबी लोक उत्सव जिसे लोहड़ी या लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति, लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार आता है। इस साल यह 14 जनवरी को है। यह भगवान सूर्यदेव को समर्पित है और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण और हरियाणा और पंजाब में माघी के रूप में मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर पहला खो-खो विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। तो नई दिल्ली। भारत का कौन सा शहर पहला खो-खो विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। तो नई दिल्ली कर रहा है।
खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया। खो खो विश्व कप का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। खो खो विश्व कप में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होंगे। मैच के दौरान प्रत्येक टीम से केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे। खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 देशों की पुरुष और 19 देशों की महिला टीमें भाग ले रही है। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता डैश तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई दोस्तों? 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई। 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। देखिए, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट GW तक पहुंच गई। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। दिसंबर 2024 तक कुल स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट GW तक पहुंच गई है। क्षमता दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट से 15.84% बढ़कर दिसंबर 2024 में 209.44 गीगावाट GW हो गई है। देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ओपी सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IPF एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। ओपी सिंह जो 1983 बैच के IPS अधिकारी हैं, वर्ष 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी सिंह जनवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करने के अलावा उन्होंने 2 केंद्रीय बलों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो इंग्लिश वाला अपना देख लेंगे, और जो हिंदी मीडियम के हैं हिंदी के लिए हम करवा ही रहे हैं। देखिए, बोल रहा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, प्रयागराज में भारतीय रेलवे ने प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर पेंट माई सिटी अभियान के तहत कलाकृतियाँ बनाई थी। यह अभियान महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत चलाया गया था। इस अभियान के तहत प्रयागराज के कई रेलवे स्टेशनों को कला और संस्कृति के केंद्रों में बदला गया था। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, फाफा, मऊ, प्रयाग जंक्शन, झांसी, रामबाग, छिबकी, प्रयागराज, संगम और सूबेदारगंज शामिल है, को भारतीय कला और विरासत को उजागर करने वाले केंद्रों में बदल दिया गया है। दीवारों पर अब रामायण, कृष्ण लीला, भगवान बुद्ध, शिव भक्ति, गंगा आरती और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को दर्शाती कलाकृतियाँ दिखाई देती है। ये उत्कृष्ट कृतियाँ आगंतुकों को प्रयागराज की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की झलक प्रदान करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने, देखिए, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर देश की अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक गैलरी का उद्घाटन किया। तापमान वृद्धि, समुद्र स्तर में वृद्धि और कटाव, पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति, जैव विविधता की हानि जैसे विश्व स्तर पर ज्ञात जलवायु मुद्दों के साथ साथ सुंदरवन और इसके जलवायु प्रभावों को भी गैलरी में उजागर किया गया है। गैलरी में जो चीज़ें सबसे अलग है वह है 12 फीट इंटू 24 फीट की बड़ी LED स्क्रीन जो एक इंटरैक्टिव सेंटरपीस के रूप में काम करती है। विभिन्न डिस्प्ले में सिमुलेशन भी दिखाया गया, जैसे कि कैसे बढ़ता हुआ समुद्र किसी बस्ती या यहाँ तक कि इंसानों को भी अपने चपेट में ले लेता है।
10वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NVAGR द्वारा किसे कुत्ते को आधिकारिक तौर पर स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है? तो गद्दी कुत्ता को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ICAR NVAGR ने आधिकारिक तौर पर गद्दी कुत्ते की नस्ल को मान्यता दे दी है। यह देसी नस्ल हिमालयी क्षेत्र से आती है और अब इसे 9 अन्य पशुधन नस्लों के साथ मान्यता दी गई है। मान्यता का उद्देश्य गद्दी के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है, जिसे वर्तमान में प्रमुख कैनेल क्लबों से समर्थन नहीं मिल रहा है। इस नस्ल को घटती आबादी और घटती खानाबदोश जीवन शैली से खतरा है, जिससे इसके भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि 1000 से भी कम गद्दी कुत्ते बचे हैं। समर्पित प्रजनन कार्यक्रम की कमी और इसके जीन पूल के कमजोर होने के कारण इस नस्ल की आबादी घट रही है। कम ज्ञात नस्ल के रूप में गद्दी कुत्ते की स्थिति ने संरक्षण प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है, जिससे इसके अस्तित्व के लिए आधिकारिक मान्यता महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन है, हिम कवच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिम कवच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्न में से कौन से कथन सही है? हिम कवच, देखिए दोस्तों, इसमें पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, हिम कवच एक बहुपरत वस्त्र वाली प्रणाली है, जिसे 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। हिम कवच से पहले भारतीय सेना द्वारा अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए, DRDO द्वारा विकसित हिम कवच ने वास्तविक संचालन में सभी उपयोगों परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। हिम कवच एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली, जिसे +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। हिम कवच हिमालयी क्षेत्र में ठंडे मौसम की स्थिति में सैन्य अभियानों में उपयोगी होगा। हिम कवच के पहले भारतीय सेना द्वारा अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। ECWCS DRDO के रक्षा फिजियोलॉजी और संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक 3 परत वाला पोशाक है। यह तापावरोधन और वाटर प्रूफिंग प्रदान करता है। इसमें बर्फीले और गैर बर्फीले दोनों इलाकों में छलावरण के लिए एक प्रतिवर्ती बाहरी परत शामिल थी। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने स्पारडेक्स के तहत 3 मीटर रेंज के उपग्रहों को लाया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन दोनों सही है। SDX-01 चेंजर और SDX-02 लक्ष्य उपग्रह 3 मीटर की दूरी के करीब आ गए। एक सफल लैंडिंग भारत को दुनिया में अंतरिक्ष डॉकिंग सुविधा वाला चौथा देश बना देगा। देखिए, अंतरिक्ष डॉकिंग के परीक्षण के दौरान 2 भारतीय उपग्रह 3 मीटर के दायरे में आ गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SDX-01 चेंजर और SDX-02 लक्ष्य उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाने से पहले 3 मीटर की दूरी का सफलतापूर्वक लाया। 3 मीटर की दूरी पर सफलतापूर्वक लाया। इस मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित सभी सेंसरों को डॉकिंग प्रयोगों से पहले पूरी तरह से कैलिब्रेट और परीक्षण किया गया है। डेटा का आगे विश्लेषण करने के बाद डॉकिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 30 दिसंबर को स्पारडेक्स ने उपग्रहों को 475 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया था। एक सफल डॉकिंग भारत को दुनिया में अंतरिक्ष डॉकिंग सुविधा वाला चौथा देश बना देगा। अब देखिए दोस्तों, 12 क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग। जोरान मिलिनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया दोस्तों? तो क्रोएशिया। जोरान मिलिनोविक कहाँ के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तो क्रोएशिया के। 2 नंबर में दोस्तों, किस देश के सहयोग से तमिलनाडु में कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6ठी इकाई की स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों रूस की सहायता से। 3 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां देश कौन बन गया दोस्तों? तो उड़ीसा बन गया है। 4 में मकर संक्रांति का क्या अर्थ है? सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है दोस्तों। 5 में भारत का कौन सा शहर पहला खो-खो विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली में कर रहा है। 6 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
409.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। 7वां दोस्तों, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ओपी सिंह को। 8वें दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है दोस्तों? तो प्रयागराज में। 9वें है दोस्तों, हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। 10 में है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा किस कुत्ते को आधिकारिक तौर पर स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है? तो गद्दी कुत्ता का। 11 में है दोस्तों, डैश द्वारा विकसित हिम कवच ने वास्तविक संचालन में सभी उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। तो डीआरडीओ। 12 में है दोस्तों, अंतरिक्ष डॉकिंग के परीक्षण के दौरान 2 भारतीय उपग्रह 3 मीटर के दायरे में आ गए हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले भी हम वीकली करंट अफेयर्स भी मेरे चैनल पे आते रहता है, जैसे कि अभी दिसंबर का ख़त्म हो चुका है दोस्तों, अब नवंबर का स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे हर एक एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सीटेट का, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का, हर एक चीज़ का दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।